मूवी की शुरुआत होती है रेचल और एंथनी से। ये दोनों अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से रेचल और एंथनी के बेटे नेथन की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों सदमे में चले जाते हैं। एंथनी काफ़ी समय तक रेचल की ऐसी हालत को देखकर जल्द से जल्द नेथन के जुड़वा भाई एलियट और अपनी बीवी को लेकर होम टाउन में शिफ्ट करता है, जिससे कि रेचल पहले से नॉर्मल हो सके। एंथनी रेचल को समझाता है कि अब उन्हें सदमे से बाहर निकलकर एलियट पर भी ध्यान देना चाहिए और ये काम उन दोनों को एकजुट होकर करना होगा। नेथन की मौत की वजह से रेचल एलियट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। वो उसे अकेले घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया करती थी। अब अगले सीन में रेचल एक कमरे की ओर जाने लगती है और फिर एलियट मस्ती मस्ती में उसे डरा देता है। कुछ देर बाद एलियट उसी कमरे में रहने के लिए रेचल से रिक्वेस्ट करता है और रेचल मान भी जाती है। इधर एंथनी अपने पड़ोसियों से बात कर रहा होता है। रेचल के पूछने पर एंथनी उसे बताता है कि इस घर में अभी अभी शिफ्ट होने की वजह से उनके लिए एक पार्टी रखी जाएगी। उसी बात की इनविटेशन देने के लिए वो सभी यहाँ आए हुए थे। वहीं एलियट को हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके भाई नेथन को रेचल और एंथनी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बातों बातों में एलियट इस बारे में रेचल से पूछ ही लेता है, जिसके जवाब में रेचल कहती है भले ही वो अपने बेटे नेथन को आज भी बेहद याद करती है, लेकिन एलियट भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नेथन था। इस बीच एलियट रेचल को उसके भाई के बेड को उसी के कमरे में ठीक उसके बाजू में लगाने के लिए कहता है और रेचल उसके कहे मुताबिक करने का सोचकर खुश होने लगती है। लेकिन एंथनी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे परिवार को नेथन की याद और ज़्यादा खाने लगेगी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी शुरू हो जाता है और एंथनी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर रेचल उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो बिना बात किए नींद का बहाना देकर सो जाती है। वहीं आधी रात में रेचल को बुरा ख्वाब आता है, जिसमें कफिन के भीतर एलियट मौजूद होता है और वो उसके भीतर से माँ कहकर पुकारने लगता है और इससे उसकी नींद टूट जाती है। रेचल फौरन इस बारे में एंथनी को बताती है। एंथनी उसे पूरे तरीके से संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेचल के मन में डर बैठ चुका था अपने छोटे बेटे एलियट को भी खो देने का। अब अगले सीन में रेचल अपने परिवार के साथ नेथन की सारी चीज़ों को दफनाने के लिए जाती है, जिनमें नेथन की सारी चीज़ें मौजूद थी। कुछ देर बाद एलियट की बात मानकर नेथन का बिस्तर उसके कमरे में लगाया जाता है। वैसे नेथन की यादों से बाहर निकलने के लिए एंथनी अपने परिवार को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। इस बीच एंथनी अपने बेटे को अपने बचपन की कहानी बताने लगता है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ मौजूद हैंड प्रिंट्स काफ़ी सालों पहले बनाए गए थे और यहाँ वो बचपन में आया करता था। इस पर हाथ रखकर कुछ मांगने से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। एलियट अपने भाई को वापस पाना चाहता था, इसलिए वो भी हैंड प्रिंट्स पर हाथ रखकर अपने भाई को वापस मांगता है। अब एक दिन रेचल एलियट को किसी से बात करते हुए सुनकर उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपनी माँ को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। इस बात से रेचल को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। इसके अलावा फ़िलहाल एंथनी का काम भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। अब अगले सीन में एंथनी अपने परिवार के साथ अपनी ही वेलकम पार्टी पर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात टाउन के एक नामचीन डॉक्टर से होती है। दूसरी तरफ पार्टी में रेचल को सभी अजीब तरह से घूरे जा रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी में मौजूद हेलन नामक एक महिला रेचल को पार्टी से दूर ले जाकर नेथन के बारे में पूछने लगती है। बातों बातों में वो उसे एलियट के मांगे गए विश के बारे में भी बताती है कि उसकी मांगी गई विश अब पूरी हो चुकी है।
हालांकि रेचल ये बात समझ नहीं पाती है कि एलियट ने आखिरकार कौन सी विश मांगी थी। इधर रेचल को ढूंढते हुए एंथनी भी वहां पहुंचता है, जिसे देख हेलन अपना कार्ड रेचल को देकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पार्टी में सभी के कहने पर रेचल और एंथनी उनके कल्चर के कुछ मस्ती भरे रिचुअल करने लगते हैं। ठीक तभी एलियट को नेथन कहीं दिखाई देता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। एलियट को एकदम से कहीं जाता देख रेचल घबरा जाती है और घबराहट में वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी उसे होश में लाते हैं, लेकिन उसके बाद वो एलियट को जख्मी हालत में है ऐसा सोचने लगती है। कुछ देर बाद सभी सही सलामत घर पहुंचते हैं। रेचल एलियट को समझाती है कि वो दोबारा ऐसे बिना बताए कहीं ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसकी माँ को घबराहट होती है। वैसे जाते जाते रेचल एलियट से पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ गया था, लेकिन एलियट उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर वो इस बारे में एंथनी से डिस्कस करती है। इसके अलावा रेचल उसे फंक्शन में मिली हेलन के बारे में भी बताती है। एंथनी रेचल को समझाता है कि हेलन एक पागल औरत है और उसकी बातों पर ध्यान देना बेवकूफ़ी होगी। दूसरी तरफ एलियट अपने बिस्तर से उठकर नेथन के बिस्तर पर जाकर सो जाता है। इस दिन के बाद से रेचल खुद को एलियट के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी कर लेती है। वहीं एंथनी नेथन की याद में बेहद रोने लगता है। अब एक दिन रात में रेचल बुरे सपने देख रही होती है। फिर वो उठकर किचन से मिल्क पीती है, जिसमें वीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था और इस वजह से वो उल्टियाँ करने लगती है। ठीक तभी वो किचन की खिड़की से एलियट को बाहर देखती है। एलियट को आधी रात में बाहर देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन करीब जाकर देखने पर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये लड़का एलियट नहीं बल्कि नेथन था। ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है, जो कि ये सब कुछ उसके नाइटमेयर का एक हिस्सा था। रेचल एलियट के कमरे में जाती है। एलियट नेथन के बेड पर सोया हुआ था। रेचल उसे उठाकर उसके खुद के बेड पर सोने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मैं एलियट नहीं नेथन हूँ। इसके बाद से एलियट बार बार यही कहने लगता है कि वो एलियट नहीं बल्कि नेथन है। रेचल एंथनी से इस बारे में बात करती है कि जब से एलियट पार्टी से आया है तब से उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदला लग रहा है और उसे डॉक्टर दिखाने की भी ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर से मिलने पर डॉक्टर कहते हैं कि ये सब एलियट रेचल की वजह से कर रहा है, जो कि वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसलिए एलियट को ठीक करने से पहले रेचल को ठीक करना पड़ेगा। इस बात से रेचल को काफ़ी अजीब लगने लगता है, क्योंकि वो दोनों एलियट के बारे में पूछने के लिए गए थे, ना कि रेचल के बारे में। रेचल कुछ उपाय ना पाकर हेलन से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है और फिर हेलन उसे बताती है कि इस शहर में किसी तरह का चर्च नहीं है। वहीं यहाँ मौजूद सभी लेक, पहाड़, रोड गोलाकार में है, जो कि ये पूरा शहर इनक्यूबस का है। वो यहीं रहता है और यहाँ मौजूद सब कुछ इनक्यूबस से जुड़ी हुई है और शायद ये इनक्यूबस ही है जो हर रात एलियट से मिलने के लिए भी आता है और वो एलियट को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए वो नेथन बनकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। रेचल को हेलन की बातों पर 1% भी यकीन नहीं था, इसलिए वो घर वापस चली आती है। अब रात के समय रेचल ये सारी बातें एंथनी को बताती है। वहीं दूसरी तरफ हेलन के घर पर कोई अजीब सी शक्ति आती है जो उसे हॉन्ट करके उस पर अटैक करती है। अगले दिन हेलन रेचल को बताती है कि उसका पति अब पॉजेस्ड हो चुका है, लेकिन रेचल अब भी उसकी बातें मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन यही चीज़ अब एलियट के साथ होने वाली है, क्योंकि बुरी शक्ति एलियट को अपने साथ ले जाना चाहती है। काफ़ी कोशिशों के बाद रेचल हेलन पर भरोसा करने लगती है और घर पहुंचकर वो हेलन के कहे मुताबिक एलियट की तस्वीर खींचने लगती है, लेकिन एलियट लगातार उसे फ़ोटो खींचने से मना करता है। वहीं रात के समय एलियट रेचल से कहता है कि पापा सिर्फ नेथन से प्यार करते हैं, ना कि मुझसे,
इसलिए वो काफ़ी दिनों से मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे हैं। रेचल उसे समझाती है कि उसके पिता काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक तभी रेचल उस कमरे में नेथन की टॉय देखकर उसे जला देती है। कुछ देर बाद एलियट रेचल से कहता है कि नेथन आपसे बात करना चाहता है, इसलिए वो एक मिरर के सामने कैंडल जलाकर अपनी माँ को मिरर के ऑपोजिट में बैठने के लिए कहता है। एलियट कहता है मिरर में मौजूद मेरी तस्वीर में वो नेथन को देख सकती है। हालांकि रेचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच वो एलियट के हाथ में वही टॉय नोटिस करती है जो कुछ देर पहले ही उसने जला दिया था। ठीक तभी मिरर के भीतर से एक हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। अब अचानक से रेचल एंथनी के पास पहुंचती है, जहां काफी सारे टाउन के लोग मौजूद थे। वो बेहद ज्यादा घबराई हुई थी। एंथनी सभी के सामने रेचल से कहता है कि इन्हें एलियट देने पर हमें हमारा नेथन वापस मिल जाएगा। यानी कि एक्सचेंज करने से रेचल घबराने लगती है, क्योंकि एलियट आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना आपा खोने ही लगी थी कि अचानक से वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह रेचल के लिए सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी उसे अजीब नहीं लग रहा था। रेचल को लग रहा था कि कल रात उसने शायद एक बुरा सपना देखा था, लेकिन डस्टबिन में कांच के टुकड़े देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। कुछ देर बाद रेचल एलियट के साथ मार्केट में जाती है, जहां उसने एलियट की खींची गई फोटो प्रिंट कराने के लिए दी थी। रेचल हैरान थी, क्योंकि एक भी फोटो उसमें एलियट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि एलियट उससे फ़ोटो देखने की जिद करता है, जबकि एलियट को इस बारे में रेचल ने कभी कुछ बताया ही नहीं था। अब यहाँ से रेचल हेलन से मिलती है और उसे ये तस्वीर दिखाती है। हेलन रेचल के साथ कहीं जाने लगती है और एंथनी उन दोनों पर नज़र रख रहा था। इस बीच रेचल हेलन को एंथनी के कहे गए उस एक्सचेंज ऑफर के बारे में भी बताती है, जिसे सुन हेलन भी घबराने लगती है। हेलन का मानना था कि ये सब कुछ बुरी शक्ति को पैदा करने के लिए किया जा रहा है। नेथन, एलियट, एंथनी, ये सभी तो सिर्फ बुरी शक्ति का एक मोहरा है। बुरी शक्ति खुद को पैदा करने के लिए रेचल को भी अपना जन्मदाता बनाना चाहता है। अब ये दोनों रेचल के घर पहुंचकर एलियट के कमरे में जाती है। एलियट रेचल की हरकतों की वजह से उसे पागल कहकर उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर उन दोनों को टाउन के कुछ लोग घेर लेते हैं और फिर से रेचल को एक इंजेक्शन दी जाती है। इसके बाद से उसे अपने सामने दो एलियट नजर आने लगते हैं। साथ ही वो हेलन को अपने सामने मरा हुआ पाती है। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ एक वहम था। उस इंजेक्शन की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो अपने सामने कुछ लोगों को देखती है, जिनकी ड्रेसअप देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो सभी किसी कल्ट के मेंबर्स हैं। वैसे इनमें से एक एंथनी भी था। कुछ देर बाद एंथनी एलियट का गला काट कर उसके खून को कलेक्ट करता है और यही खून रेचल को पिलाया जाता है और फिर उसी खून से रेचल के पेट पर एक गोल आकार बनाया जाता है। इसके बाद इस खून को एक लेक में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है। किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर रेचल की आंखें खुलती है और वो उस कमरे की ओर जाने लगती है। हालांकि कमरे का दरवाज़ा ब्लॉक करके रखा गया था। इस बीच एंथनी उसी डॉक्टर से अपने प्लानिंग के बारे में बातें कर रहा होता है और रेचल उनकी बातें सुन लेती है। इस दौरान रेचल को स्टोर रूम में एलियट नजर आता है और वो उसे लेकर घर से दूर भागने का फैसला करती है। एंथनी ने उन दोनों को घर से जाता देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। इधर जंगल में एलियट अचानक से भागते भागते कहीं गायब हो जाता है और रेचल उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रही होती है और अचानक से एंथनी जंगल में पहुंचकर रेचल को पकड़ लेता है। रेचल अपने बेटे को लेकर इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो एंथनी के हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उसे काफी ज्यादा मारती है।
और अब वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि एंथनी उससे कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, सच में मैं इन सब चीज़ों से अब काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक तभी वहाँ एलियट पहुँच जाता है और उसे देखकर एंथनी कहता है, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कहकर एंथनी मूवी के एक्चुअल कहानी के बारे में हम सभी को बताता है। असल में मूवी की शुरुआत में रेचल एंथनी से झगड़कर अपने इकलौते बेटे नेथन को लेकर बाहर जा रही थी। गुस्से में होने की वजह से वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर रही थी और इस लापरवाही की वजह से नेथन की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी दिमागी हालत की वजह से उसके माइंड ने एक अलग ही कहानी रच दी कि रेचल अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जा रही थी और एक्सीडेंट में उसके बेटे नेथन की मौत हो गई। रेचल के हैलुसिनेट करने की वजह से उसे ऐसा लगता था कि अभी भी उसका एक दूसरा बेटा एलियट जिंदा है, जबकि एलियट वास्तव में था ही नहीं। लेकिन एलियट को हैलुसिनेट करने की वजह से नेथन के मौत के बाद भी वो रिकवर कर रही थी। इसलिए एंथनी कभी भी अपनी पत्नी के सामने किसी भी तरह की स्ट्रेस की बातें नहीं किया करता था। लेकिन जो कि उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं थी, सोसाइटी वालों ने उसके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दिया और आखिर में एंथनी उसे लेकर होम टाउन में शिफ्ट करता है। यहाँ रहने वाले सभी को रेचल की हालत के बारे में पता था, इसलिए सभी उसे अजीब तरह से देखा करते थे जब भी वो एलियट से बात करती थी। साथ ही हेलन भी मेंटली स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो रेचल की मदद करती थी। शहर के बारे में और इंक्यूबस के बारे में उसे काफ़ी कुछ बताकर। इसके अलावा वो डॉक्टर रेचल को सिर्फ नींद का इंजेक्शन दिया करते थे जिससे कि वो सो जाए और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हैलुसिनेट ना करे। लेक के किनारे कल्ट मेंबर्स को देखना, एंथनी का उसके बेटे एलियट का सर काटना और वही खून रेचल को पिलाना, एंथनी का ये कहना कि एलियट के बदले उन्हें नेथन वापस मिल जाएगा, ये सब कुछ सिर्फ रेचल का वहम था। रेचल के ऐसे हालत की वजह से एंथनी अपनी खुद की जिंदगी, इमोशंस, काम और अपने इकलौते बेटे को खोने का गम नहीं संभाल पा रहा था। एंथनी अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो सब कुछ भुलाकर रेचल को खुश देखना चाहता था। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इस बीच एलियट बार बार रेचल को एंथनी की बातों में आने से मना करता है। असल में रेचल का माइंड उसकी बातें मानना चाहता ही नहीं था और फिर एलियट वहाँ से भागकर एक फैक्ट्री के भीतर चला जाता है। एंथनी भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है और वो दोबारा से उसे समझाने के लिए और खुद पर विश्वास दिलाने के लिए रेचल के कहे गए जगह पर जहाँ एलियट मौजूद था वहाँ लेवर खींचकर एलियट के ऊपर अनाज की बारिश करता है। एलियट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन अपने हैलुसिनेशन के कारण रेचल उसे बचाने की कोशिश में एंथनी से लिवर छीनने के लिए छीना झपटी करती है। रेचल लिवर छीन कर मशीन बंद कर देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका पति सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नीचे आकर वो अनाज के बीच अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते समझ पाती है कि सच में एलियट कभी था ही नहीं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आज उसका पति भी जिंदा नहीं है। उसका पूरा परिवार अब बिखर चुका है। अब मूवी के आखिर के सीन में रेचल एंथनी और नेथन के कब्र के सामने खड़ी होकर अफसोस कर रही होती है, लेकिन खुद को मजबूत रखकर वो वापस अपने शहर लौटने का फैसला करती है। अब जैसे ही रेचल गाड़ी में बैठती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि गाड़ी में नेथन, एलियट, एंथनी ये तीनों मौजूद थे और अब ये तीनों शहर जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। यानी कि रेचल की दिमागी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब उसे ठीक करना लगभग उसने खुद ही नामुमकिन के समान कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी द ट्विन। मूवी की कहानी और उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको कैसे लगे, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।
आप सभी भर भर कर इस वीडियो पर अपना प्यार बरसाइए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब खैर।